क्या इंडिया जिस जगह पर अब पहुंच चुका है, हमने क्या बहुत देर नहीं कर दी? क्या हम ये मुकाबला उनके साथ कर सकते हैं इकोनॉमी में? कहाँ इंडिया की ट्रेड का लेवल है और कहाँ पाकिस्तान का मुकाबला है। अभी आप आगे देखें, पेट्रोल और महंगा होगा 20 रुपए, और 20 रुपए से भी ऊपर जा सकता है। इसके अलावा घी, चीनी, सबके रेट्स इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे तो कि जो हमारे जैसे मिडिल क्लास है ना, वो भी सरवाइव करना छोड़ देंगे। आप हैं हिंदुस्तानी, आप लड़ेंगे वही 3-4 दिन, उसके बाद आप आ जाएंगे हथियार डालने पे आ जाएंगे। उसमें उससे ज्यादा आपके अंदर हिंसा, उससे ज्यादा की हिंसा आपके अंदर है नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं बुलाया गया, पाकिस्तान की वो अहमियत ही नहीं समझी गई, पाकिस्तान को वो इज्जत ही नहीं दी गई कि पाकिस्तान भी रोल प्ले कर सकता है। इस बात पे मैं अप्रिशिएट ज़रूर करता हूँ, क्योंकि एक बड़ा बोल्ड डिसीजन था या बड़ा बोल्ड फैसला था जो कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब ये कि वक्त आने दे, हम तुझे अपने पैरों के तले रौंद के दिखाएंगे, क्योंकि इसमें दिमाग आपका कहीं और है, दिमाग में कुछ और है। जो आप पीस आप प्रपोज कर रहे हो, दैट पीस इज टेम्पररी एंड दैट इज अ हॉग वॉश। तो नफरत करते हैं, इनको बददुआएं देते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने तो मेंटली तौर पे लोगों को इल कर दिया, लोगों के दिमागों के साथ ये खेल रहे हैं। जितना ज्यादा मसला हो गया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने जब स्पीच की, उसके कई पहलुओं पे हमने बात की, लेकिन एक उन्होंने ये बात की कि अब हम जो है मुकाबला है इंडिया से, वो हम इकोनॉमी में करें। डेफिनेटली उनको नजर आ रहा है कि हम भीख मांगते हैं पूरी दुनिया से। कब तक 70-75 साल हो गए, अभी तक हम स्टिल उसी सिचुएशन पे हैं। खुद मशहूर है कि भाई फकीरों का मुल्क है। पाकिस्तान के पास जो पोटेंशियल है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। दिखाए ना, पाकिस्तान कब दिखाएगा? 76 साल तो पूरे हो गए। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रही हैं आप? खैर मैं ना सच्ची तबाह पाकिस्तान देख रही हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई और रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा हो रही है कि जो अरब देश है उनकी तरफ से पाकिस्तान को फटकार लगाई गई है कि आप जो है ना भारत के साथ जल्द से जल्द अपने रिश्ते सामान्य कीजिए। इसी को लेकर पाकिस्तान में हो हल्ला मचा हुआ है। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और तो कुछ आपका दुनिया में कंट्रीब्यूशन नहीं है, और आप करोगे क्या? अरब बना दोगे उसको। आपकी अपनी भी कोई चीज नहीं कि चलो भाई मान ले पंजाबी ही आ जाएगा, पंजाबी भी मेरे ही देश का भाग है। आप अरबों की गुलामी स्वीकार करोगे, और हमको भी सोच रहे हो कि हम अरबों की गुलामी स्वीकार कर ले। भाई हमारे लिए जब अरब हमसे आग मिलता है तो हम आग में आग डाल के मिलते हैं। हमारे लिए अरब कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे लिए जैसे एक युगांडा का आदमी है, यूरोप का आदमी है, वैसे एक अरबी है। इससे ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं है हमारी नजर में। पर आपके लिए तो माई बाप है। एक अरबी को देखते एक पाकिस्तानी तो भाई उसको इस तरीके से ट्रेंड किया कि अरबी को देखता है लेट जाता है, वो लेट जाता है। भाई अगर अरबी आकर के आधे पाकिस्तान का पॉपुलेशन भी साफ कर देंगे तो बोलेंगे ये तो सही हुआ भाई, ये तो सही हुआ है, ये तो हमें प्रसाद मिला है। वो मुझे एक जोक याद आ गया, कह रहे एक पाकिस्तानी हज पे गया, उसकी एक अरबी से लड़ाई हो गई, तो अरबी उसको अरबी में गालियां निकाल रहा, कहता वाह कितना बात है, वो देखो कुरान की आयत है मुझे और पढ़ के सुना। एग्जैक्टली। तो ये मानसिकता बनाई गई है ना। अब ये चाहते हम भी यही करें, हमारे बच्चे भी जाके अरबों के पैरों के तले कर। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। तो ये अब हमने दुनिया को मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए ये परपेचुअल पीस नहीं है, ये हॉग वॉश है। ये जैसा आपने कहा कि हम हो सकता है आईएमएफ को अच्छे बनने के लिए, हो सकता है आईएमएफ का प्रेशर है, हो सकता है सऊदी का प्रेशर है, हो सकता है दुनिया का प्रेशर है, क्योंकि पैसा तो आपके पास नहीं है। नहीं, पाकिस्तान इज अ वायबल इकोनॉमी। पाकिस्तान अब जिस अवस्था जी बोले। एक और खबर आई है, बड़ी बुरी है हमारे लिए, कि पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से जितना लोन ऑफर किया गया है, पाकिस्तान को उससे कहीं ज्यादा पैसे चाहिए मुल्क को चलाने के लिए। अभी गवर्नमेंट भी जा रही है 4-5 दिनों में, और पता नहीं क्या हालात रहेंगे हमारे, ये तो समझ से बात बाहर है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि बाहर की जो दुनिया है वो पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रही है इस वक्त कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करो। ये तो सऊदी अरब ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाजों में कहा है हमसे। देखिए, इकोनॉमिक्स का सीधा रिलेशन गवर्नेंस से होता है। सुन लीजिए, इकोनॉमिक्स हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द गवर्नेंस। आपकी गवर्नेंस क्या है? वेलफेयर है? नहीं है। नहीं। आपकी गवर्नेंस का मोटो क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल? नहीं। वेलफेयर ऑफ द लैंड? नहीं। आपका है इसको इस्लामिक स्टेट बनाना है, दैट्स इट। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आप प्रियम्बल पढ़ ले, क्या लोगों की भलाई है? नहीं, इस्लाम की भलाई है। तो आप इकोनॉमिक्स पे जीरो आपका जोर है, वरना आप लैंड रिफॉर्म कैसे रोक देते?
आपके लोगों को हमारे यहाँ क्या किया, बड़े बड़े जमींदार राजाओं से रातों रात जमीन छीनी और गरीबों में बांट दी, कुछ नहीं कर पाए लोग। इसे कहते हैं धरती से प्यार। धरती पुत्रों को उन्होंने वो दे दिया। आपके यहाँ पे अभी भी चलेगा, लेके आ गए शरिया से कि नहीं है हमारे यहाँ जमींदारी तो वैलिड है। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमी क्या होती है? उस देश की रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है आपके यहाँ पे, लोगों की सारी हर चीज अल्लाह, इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। अरे भाई, जब सब कुछ अल्लाह पे डाल दिया है और कुछ फेल भी हो रहा है तो आप क्या पे, ये यार ये तो अल्लाह की मर्जी है, हमारे यहाँ तो इकोनॉमिक्स नहीं चल सकता। इसीलिए लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है, क्योंकि आप चलाना भी नहीं चाहते। आपने लोगों का जहन बनाया है कि जो करता है अल्लाह, ये कन्विंस कर दिया है कि जो करता है वो अल्लाह करता है, तो हम क्यों करें? तो अल्लाह ने हमसे कुछ करवाना होगा तो करवा लेगा, नहीं तो भाई ये तो 60-70 साल का खेल है, चलो ऊपर मिलेंगे। फिर ये जहन है। तो जब अल्लाह ने सब करना है तो अल्लाह, इकोनॉमिक्स भी अल्लाह ही चला रहा है आपकी, फिर रोना गाना काहे का भैया? फिर अल्लाह चाह रहा है ना भाई, अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर अल्लाह चाह रहा है कि आप इस दशा में रहें, तो फिर ये तो खुशी से इम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि अल्लाह जो देता है वही वो उससे बड़ी नियमत नहीं हो सकती। तो डबल स्टैंडर्ड ऑफ थ्योरी आप करना, लोगों को ये भी कन्विंस कर दो, लोगों को आलसी बनाते हो आप। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज का उल्टा होता है, जो जहन आपने बना रखा है कि सब अल्लाह करेगा। तो जब अल्लाह करेगा तो वो आदमी एंटरप्रेन्योर बनेगा, वो रिस्क लेगा, वो कुछ नई चीजें सीखना चाहेगा, वो कहेगा कोई जरूरत नहीं है। वो फिर आपके यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये देखिए क्लासिकल, इसका कोरिलेशन कीजिए, सब कुछ अल्लाह करेगा। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर टीवी में बैठकर बोलता है कि क्या जरूरत है इतने पापड़ बेलने की, चांद पे जाने की, हमें पता है चांद कहां है। दैट इज द आंसर। क्यों? क्योंकि आपने जहन बनाया है सब अल्लाह करेगा। आपकी इस बात से तो अरबी डरते हैं। जैसे आप बोलते हैं इंशाअल्लाह, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट वापस देते कि भैया नहीं करना भैया तुमसे कॉन्ट्रैक्ट, कल को नहीं हुआ तो तुम कह दोगे कि भैया अल्लाह ने नहीं करवाया। सो ये एक मानसिकता है जो आपकी, देखिए, इकोनॉमिक्स हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द मासेस। गवर्नमेंट वो करती है जो जनता उसको चुन के भेजती है करने के लिए। तो जनता क्या चुन के भेज रही है? जनता कह रही है इस्लाम का काम करो बस। इकोनॉमिक्स करने का उसके पास क्या है भाई? कुछ नहीं है। वो अपनी कोई बिजनेस नया शुरू करना चाहे तो क्वेश्चन हो जाएगा ये इस्लामिक है या अन इस्लामिक है। आपके यहाँ पे तो ये है ना, आप तो अरब भी नहीं हो, क्योंकि अरब अपनी इस्लाम को लेके सिक्योर रहता है, क्योंकि उसको मुसलमान बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। भाषा उसकी अरबी, उसका कल्चर अपने आप, उसके हदीस और कुरान का है, उसकी सोच अरबी, तो उसको कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो उसके यहाँ पे ना, एक आप अरबों को देखें, आप नंबर को लेके पागल है, लेकिन अरबों को देखें वो नंबर को लेके सिक्योर है। हर अरब स्टेट में एक्सेप्ट सऊदी अरेबिया, हर अरब स्टेट में अरबों से ज्यादा नॉन अरब रहते हैं, पता है आपको? और मुसलमान से ज्यादा शायद नॉन मुस्लिम भी रहते होंगे, या हो सकता है मुसलमान ज्यादा रहते हो, लेकिन अरब से ज्यादा आपको वो रहते हैं, नॉन अरब मिलेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो यहाँ पर आपने इस वीडियो को देखा होगा और इसमें बात भी हो रही है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई, कतर, इन देशों की तरफ से अब पाकिस्तान की सरकार के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो जो है ना, अब भारत के साथ अपने रिश्ते जो है ना सामान्य करें। अब ये बात देखिए, अरब देशों को भी पता है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर लगते हैं, और जब तक पाकिस्तान भारत की बात नहीं मानेगा, जो भी इशू हैं उनको सॉल्व नहीं करेगा और भारत के साथ ट्रेड और अच्छे रिश्ते नहीं बनाएगा, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। ये बात अरब देशों को तो पता है, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं पता चल रही है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी तो हालांकि वो जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने भी एक बयान दिया कि हम जो है ना भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, और उसमें उन्होंने कश्मीर का जिक्र भी नहीं किया था, बल्कि बाद में जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया था, उसमें जो है ना कश्मीर का और धारा 370 का जो इशू है वो उसमें जोड़ दिया गया था। तो लेकिन फिर भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बयान आया था कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। और भी हमने कई बार सुना है पाकिस्तान की तरफ से, कभी कभी ऐसी बातें सुनने में मिलती हैं, लेकिन
पाकिस्तान की मीडिया में ये चर्चा हो रही है, आपने कई सारे वीडियो भी देखे होंगे और जैसा आपने इस वीडियो के अंदर भी देखा है कि अब जो है ना अरब कंट्रीज़ जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप जो है ना भारत के साथ अपने रिश्ते जो है ना जल्द से जल्द सुधार करें। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की भी एक मजबूरी है और मजबूरी पाकिस्तान की सरकार की और वहाँ की जनता की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आर्मी की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी चलती ही भारत के नाम से है। अगर भारत का इशू और हिंदू का इशू ख़त्म हो जाएगा, अगर भारत के साथ पाकिस्तान की दोस्ती हो जाएगी, पब्लिक टू पब्लिक कांटेक्ट हो जाएगा और पता चल जाएगा कि यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल है, ये तो बिल्कुल हवा बनाया जा रहा है, तो फिर सबसे जो बड़ा नुकसान होगा वो पाकिस्तान की आर्मी का होने वाला है। क्योंकि पिछले 75 सालों से पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को लूटी ही एक ही मुद्दे पर रही है कि हिंदुस्तान आपको ख़त्म कर देगा, हिंदुस्तान आपको खा जाएगा। इसके अलावा तो पाकिस्तान की आर्मी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो पाकिस्तान की आर्मी तो नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान के जो टर्म्स हैं वो अच्छे हो, लेकिन अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि हो जाते हैं तो फिर इसमें फिर पाकिस्तान की आर्मी का रोल कहाँ आएगा। इतना मोटा बजट जो वो ले जाती हैं वो फिर वो कैसे ले जाएगी, किस नाम पर ले जाएगी, और वो बार बार हथियार ख़रीदने की और ये वो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, तो फिर वो सारी बातें तो ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि पाकिस्तान को तो और तो किसी से ख़तरा है ही नहीं, वो मानते हैं हिंदुस्तान को, जबकि हिंदुस्तान ने कभी भी अपने इतनी लंबी तारीख में 5 से 7 हज़ार लंबे इतिहास में कभी हिंदुस्तान ने किसी दूसरे मुल्क की ज़मीन हथियाने के लिए कभी कोई हमला नहीं किया है। तो ये स्वर्णिम इतिहास है भारत का। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की आर्मी तो कहती है पाकिस्तानियों को कि अगर हम मजबूत नहीं हुए तो भारत आपको ख़त्म कर देगा। तो ये सिस्टम अभी पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।